जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली का प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो ये कर्क लग्न के व्यक्ति को दर्शाता है। जो सितंबर माह में गोचरीय परिस्थितियां हैं 1 तारीख को, वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। और सितंबर माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है। और यदि कोई आपकी महत्वपूर्ण महादशा, अंतर्दशा, प्रचंड दशा चल रही हो, किसी प्रकार की फेवरेबल दशा हो और गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। यह सितंबर महीना कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छा गुजरेगा। आपके लग्नेश हुए जन्म राज, जो कि चौथे भाव पर गोचर कर रहे हैं, वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति हर 2.25 दिन में बदल जाती है, राशि परिवर्तन कर लेते हैं वो 2.25 दिन में। तो इनिशियल इंडिकेशन ये है कि चूंकि चतुर्थ भाव से गोचर है तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। किसी तरह का सुख का अनुभव हो सकता है आपको, इनिशियल इंडिकेशन ये है। और सूर्य महाराज अपनी राशि में द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अपनी राशि में चूंकि गोचर कर रहे हैं, वो उनका खुद का भाव है, तो वहां पे अच्छा रिजल्ट देंगे। स्वराशि के ग्रह गोचर में अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो धन की प्राप्ति के पूरे पूरे योग बनेंगे। सरकार से आपका कोई तरह का संबंध बन सकता है, जिससे आपको कुछ धन का संचय आप कर पाए। कोई ऐसा निगोशिएशन हो जाए, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए सरकारी, जिससे आप धन कमाने में सफल हो जाएं। आप में, आपकी वाणी में एक तरह का कॉन्फिडेंस होगा। सामने वाले व्यक्ति के साथ आप एक राजा की तरह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निगोशिएशन करेंगे। व्यवहार में एक परिवर्तन आपको महसूस होगा। और चूंकि सूर्य महाराज पे 11वें भाव से मंगल की दृष्टि भी आ रही है, तो उसमें पूरा उत्साह होगा आपकी पर्सनालिटी में। यदि आप अपने माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, माता पिता के साथ चलते हैं, तो आप अपने काम को बढ़ाने में सफल होंगे। शुक्र महाराज भी वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, तो किसी तरह के आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। किसी कंफर्ट के साधन पे आप खर्च कर सकते हैं। किसी तरह का सुख साधन के लिए आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज भी धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और शुभ भाव के स्वामी हैं। तो माता से आपका, चूंकि शुक्र शुभ ग्रह है, तो माता से आपके अच्छे संबंध हो सकते हैं। जो पहले से कटु संबंध चले आ रहे होंगे माता से, तो वो आपका जो रिलेशन में कटुता है वो कम होगी, उसमें सुधार होगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस होगा यदि उनका स्वास्थ्य धीमा चल रहा होगा। तो यदि आप पहले से कोई फ्लैट परचेज करने के लिए, कोई जमीन परचेज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वहां आपको सफलता मिलेगी और वो सौदा आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि आप रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, यदि आप घर से रह के कोई काम करते हैं, तो वहां पे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में, आपकी इच्छा पूर्ति होने में आपको मदद मिलेगी। मंगल महाराज आपके लाभ के भाव पे गोचर कर रहे हैं और क्रूर ग्रह हैं, तो कोई भी ग्रह हो यदि एकादश भाव पे गोचर करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देता है, आपकी इच्छा पूर्ति करता है, आपके लिए विशेष धन की व्यवस्था करता है। कर्म से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल महाराज कर्म के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचमेश और कर्मेश के रूप में योग कारक है आपके लिए। तो मंगल पूरे माह यहीं रहेंगे, तो सितंबर माह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए और आपको धन की प्राप्ति के लिए।
जो आप कर्म कर रहे हैं उससे धन जो मिलेगा वो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। ये इस समय काम धंधे के लिए भी बहुत अच्छा समय है। काम धंधे की दृष्टि से उत्तम धन की प्राप्ति होगी, मतलब लाभ ज़्यादा से ज़्यादा है। यदि आप व्यापार में लगे हुए हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको वहाँ पे एनर्जी खर्च करके आप ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़्यादातर एनर्जी यही खर्च हो रही है। राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहा है। राहु का दसम भाव पे गोचर अच्छा है, पहले से आपके वो नटल चार्ट में पहले से वो गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली में। और कर्म भाव पे राहु का गोचर कंफ्यूजन के साथ जिंदगी में आगे बढ़ाता है। कर्म क्षेत्र में आपके लिए ऊंचाइयां देता है। यदि आपके राहु की महादशा चल रही होगी, अंतर्दशा चल रही होगी और राहु आपकी कुंडली में फेवरेबल होगा, तो इस समय बढ़िया रिजल्ट आएगा राहु का। कुछ पदोन्नति हो सकती है, किसी तरह का इंसेंटिव आपको मिल सकता है, किसी तरह का आपको धन की प्राप्ति हो सकती है ओवर टाइम के थ्रू, किसी तरह की पोस्टिंग के थ्रू, ये सब बातें होगी। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपका कर्म क्षेत्र में पहचान बनेगी। यदि आप सरकारी सेवा करते हैं, प्राइवेट सेवा करते हैं, तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगी। एक तरह से राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि योग कारक ग्रह मंगल क्रूर ग्रह हैं और जल्दी रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं, तो आपको यहाँ पे सफलता मिलती दिखती है। कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए सितंबर माह महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल महाराज यहाँ से गोचर करते हुए आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव आपकी प्लानिंग का होता है, पंचम भाव आपका विवेक का होता है, पंचम भाव आपकी इनर बुद्धि का होता है, पंचम भाव आपके संतान का होता है, पंचम भाव स्पेकुलेशन का होता है। तो यहाँ आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। यदि आप किसी हुनर से कमाते हैं, कोई कला के क्षेत्र से कमाते हैं, किसी तरह का आपका अपना काम है और अपने हुनर के द्वारा आप धन अर्जित करते हैं, तो वहाँ आपको नए संयोग बनेंगे, नए अवसर मिलेंगे, ज़्यादा धन कमाने के हिसाब किताब बनेंगे। संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है कि जिससे आपको मन में सुख की प्राप्ति होगी और आप आनंद अनुभव करेंगे। यदि आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पे आप यदि जल्दीबाजी ना करेंगे, सोच समझ के विचार करेंगे और प्लानिंग के साथ अपना डिसीजन लेंगे, तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलेगा। चाहे आप स्पेकुलेशन किसी भी प्रकार का करते हो, शेयर मार्केट में किसी प्रकार का आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको वहाँ से विशेष फायदा मिलना है। और गुरु महाराज की नवी दृष्टि से ब्लेसिंग आ रही है पंचम भाव पे, और मंगल का अपने ही राशि को देखना ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। डबल ट्रांजिट का मामला आपके लग्न पे बन रहा है। शनि की डिजायर है आपको मजबूती देने की। शनि का सप्तम भाव पे गोचर, काल पुरुष की कुंडली में उच्च का गोचर होता है। शनि यहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे शनि उच्च की तरह व्यवहार करेंगे और चूंकि अपने ही राशि में हैं, तो आपको बढ़िया फल देंगे। और कर्म की राशि में बैठे हुए हैं और शनि कर्म कारक हैं, तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं वहां पे आपको पद प्राप्ति मिल सकती है। समाज में आपका पोजीशन बढ़ सकता है, ऊंचा उठ सकता है, किसी तरह का मान सम्मान मिल सकता है। शनि डिले का कारक है लेकिन डिनाई नहीं करता। तो शनिदेव यदि आप पहले से ऑनेस्टली प्रयास कर रहे होंगे, डेडिकेशन के साथ प्रयास कर रहे होंगे और बिल्कुल निर्विकार भाव से कर्म किए जा रहे होंगे और आपकी कुंडली में कोई इंडिकेशन होगा नेटल चार्ट में, ओरिजिनल नेटल चार्ट में, तो शनि महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा और आप अचानक से अपना उत्थान देखेंगे। बृहस्पति महाराज की भी पांचवी दृष्टि ब्लेसिंग आ रही है आपके लग्न पे, तो आपकी पर्सनालिटी तो निश्चित रूप से इंप्रूव होगी। केतु आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतु जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां के रिजल्ट में कमी करते हैं। उस कमी का कारण आपकी लापरवाही होती है। तो यहाँ पे आप चतुर्थ भाव के विषयों का ध्यान रखिएगा कि लापरवाही नहीं बरतनी है। वहां पे पारिवारिक किसी तरह का तनाव नहीं झेलना है। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ किसी तरह का वैमनस्य नहीं होना चाहिए, माता के साथ कोई वैमनस्य नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा जब तक केतु महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज का भी गोचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और 10 तारीख को वक्री भी हो रहे हैं।
तो बुध का रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। मतलब जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वहाँ विजडम होगी आपके साथ और आप अपने प्रयासों से अपने विजडम के थ्रू रिजल्ट ले लेंगे। बाहर से संबंध बनने के पूरे पूरे योग हैं बुध महाराज के हेल्प से, क्योंकि जो छोटी यात्रा करने वाले हैं, जो विदेश यात्रा करने वाले, लंबी यात्रा करने वाले हैं, वो अपने काम में सफल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएंगे। जिनके प्रोफेशन में शॉर्ट जर्नी, लॉन्ग जर्नी, इन सब का इनपुट है, तो वहाँ पे निगोशिएशन के थ्रू अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। बुध महाराज यहाँ से भाग्य भाव को भी देख रहे हैं और बृहस्पति महाराज अपनी राशि में पहले से गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव पे, तो भाग्य का उत्थान है, क्योंकि बृहस्पति महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति महाराज की गोचर वहां पे भाग्य का एक्सपेंशन देती है और बुध महाराज उच्च का होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो वहां भाग्य का उत्थान निश्चित है। तो इस माह में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा आपको, जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिल जाएगा। मतलब जो भी प्रयास आपके लिए इच्छित है वो पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भाव भी एक्टिव हो रहा है। यदि आपके नेटल चार्ट में बहुत एडवर्स कंडीशन नहीं होगी तो आपको धन की प्राप्ति का योग है सितंबर में, इच्छा पूर्ति का संयोग है, स्वास्थ्य संबंधी भी कोई परेशानी नहीं होगी। लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा संबंध रहेगा। शनि महाराज हालांकि सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे शनि महाराज अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं आएगा। कंफ्यूजन आएगा भी लाइफ पार्टनर के साथ तो वो सुलझ जाएगा, मामला फिट बैठेगा। बातचीत के थ्रू आप आपसी मतभेद को भुला करके सौहार्दपूर्ण समय बिताएंगे। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत में लगे हुए लोग हैं, उनका बढ़िया समय गुजरेगा। किसी तरह का वाद विवाद होगा तो वहां भी मामला निबट जाएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज की ब्लेसिंग आ रही है इस घर पे, तो प्यार मोहब्बत आपका पूरा बना रहेगा। डिफरेंसेस के साथ आप अपने मतभेदों को चलाते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। जो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पार्टनरशिप का ध्यान रखिएगा। सारे प्रॉस एंड कॉन्स पे विचार करके कोई नया इनिशिएटिव शुरू करना है। सावधानी बरतनी है इस मामले में। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में कोई काम करते हैं तो वहां भी आपको सावधानी बरतनी है। यदि आपका लाइफ पार्टनर वर्किंग है, यदि आपका लाइफ पार्टनर वर्किंग है तो वहां से आपको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो अविवाहित लोग हैं उनका भी मामला फिट हो सकता है। विवाह के लिए प्रयास करें, आपके कोई न कोई निगोशिएशन सफल हो जा सकता है लाइफ पार्टनर के मामले में और बात बन सकती है। जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं तो वहाँ उत्साह रहेगा, डीप स्टडी करेंगे। हालांकि 100% रिजल्ट की चांसेस में 100% रिजल्ट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप सफल हो पाएंगे। यदि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ सक्सीड करेंगे। जो विद्यार्थी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, पढ़ लिख करके वो भी प्रयास करें, क्योंकि कंपटीशन में पास करने के योग बने हुए हैं और इच्छा पूर्ति होगी, कर्म में आप प्रवृत्त हो जाएंगे। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो भी प्रयास करें। इस समय सितंबर माह में कर्म मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आपका रेगुलर इनकम का इंतजाम हो जाएगा। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का भी योग बना हुआ है सितंबर माह में, और वो आपके फेवर में होगा। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग से आपको लाभ मिलेगा। कुल मिला के ये महीना आपके लिए इच्छा पूर्ति का महीना है, लाभ प्राप्ति की प्रबल संभावना है। तो अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, इन डेट्स को कोई नए शुभ कार्य को प्रारंभ नहीं करें तो अच्छा रहेगा। हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। वो डेट्स हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। तो इन डेट्स का ध्यान रखें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन
शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।